हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रेजेंटेशन में। आज के प्रेजेंटेशन में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उस प्रोजेक्ट के जरिए आज आप और मैं मिलकर फ्यूचर को देखने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट आज हम फ्यूचर को साथ मिलकर देखेंगे। मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी बातचीत आज हम करने वाले हैं वो एंटायरली फैक्ट्स पे बेस्ड है। होता क्या है कि 100 में से 90 बार जो भी हम सुनते हैं ओपिनियन होते हैं, केवल 10% ही फैक्ट्स होते हैं। ओपिनियन वक्त दर वक्त बदलते रहते हैं, परंतु फैक्ट्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते। और आज हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। पर सवाल ये आता है कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी के डिसीजन फैक्ट्स पे लेते हैं? आप जो अगले लगभग 30-35 मिनट मुझे देने वाले हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या आप सही जगह पर है भी या नहीं। तो अगर आपके आंसर्स ऊपर वाले सवालों में यस में है तो आप डेफिनेटली सही जगह पे हैं और आप अपने अगले 25 से 30 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने और अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऐसे प्रोजेक्ट को देख रहा है जो अगले 2 से 3 सालों में ना सिर्फ आपको खूब सारा पैसा कमा कर दे, बल्कि साथ ही साथ वक्त दे उस पैसे को एंजॉय करने का? अगर इसका आंसर यस है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं शुरुआत करूंगा कुछ ऐसे स्टेटमेंट से जो सबके लिए सत्य होती हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है। हर एक गवर्नमेंट देश की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहती है। किसी भी देश की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो वहाँ की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, और इकोनॉमी डिपेंड करती है बिजनेसेस पर। और बिजनेसेस को एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सपोर्ट करता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड करता है वहां के मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि करेंसी के ऊपर। अगर मैं बताऊं कि किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर 5 बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज वो फास्ट होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका आदान प्रदान जितना ज्यादा तेजी से होगा उतना बेहतर। दूसरा, वो रिलायबल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपके जेब में करेंसी नोट है, वो सरकार ने ऑफर किया है तो उसकी वैल्यू है, परंतु अगर वो सरकार ऑफर ना करके मैं ऑफर कर दूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो नकली नोट माना जाएगा। तीसरी चीज, वो सिक्योर होना चाहिए, कोई उसको नकली ना कर ले, कोई उसको डुप्लीकेट ना बना दे। फोर्थ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी रीच होनी चाहिए। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको चलाने में जितना खर्चा आ रहा है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके बेनिफिट्स ही नलीफाई हो जाए। अगर हम देखें लास्ट पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जो भी चेंजेस आज तक एवोल्यूशन ऑफ मनी में आए हैं वो केवल और केवल इन्हीं वजह से आए हैं। सबसे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, यानी कि चीजों के बदले चीजें दिया करते थे। फिर हम गोल्ड पर आए, फिर हम मेटल कॉइन्स पर आए, फिर हम पेपर कॉइन पे आए, फिर हम प्लास्टिक कार्ड्स पर आए, और आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक मनी में डील करते हैं। सिर्फ एक QR कोड स्कैन करते हैं और हमारी पेमेंट हो जाती है। परंतु क्या ये लास्ट पॉइंट था, या इसके बाद भी कुछ और होने वाला है? यस, द फ्यूचर इज क्रिप्टो करेंसी। पर सवाल उठता है क्यों? ठीक उन्हीं वजह से जिसकी वजह से आज तक बदलाव होते आए हैं। क्रिप्टो करेंसी ज्यादा सेफ है, ज्यादा इमीडिएट सेटलमेंट करती है, ज्यादा लोगों तक उसकी रीच है, और उसको मैनेज करने की जो फीस है वो आज के करंट फाइनेंशियल सिस्टम की के मुकाबले बहुत कम है। तो मैं बोलता हूँ ज्यादा लोगों तक रीच है, उसका क्या मतलब है? देश में जो पहला बैंक खुला था वो खुला था 1770 के अंदर। 251 सालों के बाद भी जो देश में टोटल यूनिक अकाउंट होल्डर्स है वो है मात्र 30 करोड़। जबकि दूसरी तरफ देश में पहला फोन कॉल किया गया था 1995 के अंदर, और देश के अंदर आज 26 सालों बाद जो टोटल यूनिक स्मार्टफोन होल्डर्स हैं वो है 76 करोड़। यानी कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़े गैप के साथ फाइनेंशियल सिस्टम, जो ब्रिक एंड मोर्टल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज इसकी गवाही देते हैं। द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी, पेपर मनी इज गोइंग अवे, बिटकॉइन विल डू टू बैंक्स व्हाट ईमेल डिड टू द पोस्टल इंडस्ट्री। यानी कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बैंक का वही हाल करेंगे जो ईमेल ने पोस्टल इंडस्ट्री का किया। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं और आप जाकर इन चीजों को चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन रघुराम राजन जो कि एक्स आरबीआई गवर्नर है, जब वो आरबीआई के गवर्नर थे, उनको एनडीटीवी न्यूज चैनल पे बुलाया गया था, उनसे एक सवाल पूछा गया था, सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? तो उन्होंने कहा था वर्चुअल करेंसीज विल बी पॉपुलर इन द फ्यूचर।
अब एक व्यक्ति के जीवन में सलाहकार का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से सलाह लेना चाहते हैं पैसों के मामले में। एक ऐसे व्यक्ति से जिसको पैसे के बारे में कुछ नहीं पता, या वो लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इतना ही नहीं, बहुत रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, कि बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर अनस्टॉपेबल। 26 मई 2021 की स्टेटमेंट है, वेरी रिसेंट। और 22 मई 2021 को उन्होंने पूरा लाइव एपिसोड किया था यूट्यूब के ऊपर 45 मिनट का, इसी टॉपिक के ऊपर। आप जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ये वो कंट्रीज है जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज को अपने देश में लीगलाइज कर चुकी हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो देश का जो नक्शा है, भारत का जो नक्शा है, वो ऑरेंज कलर में है, ना रेड में है ना ग्रीन में है। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया जा चुका है, परंतु हाँ, एक लीगल फ्रेमवर्क आना अभी बाकी है जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। वेट टिल द एंड में आपके सामने वो चीजें भी रखूंगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट का इस टॉपिक के ऊपर क्या स्टैंड है। इलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। आज अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन 50 लाख के मार्क को टच करके लगभग 25-30 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। परंतु आज भी आपके और मेरी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं कि हम 12-15 बिटकॉइन खरीद के रख लें। परंतु जब हमारे को आज से कुछ सालों पहले ये मौका दिया गया था, जो हम में से ज्यादा लोगों ने मिस कर दिया, तब हम सबकी जेब में थे। आज ये मौका गवा दिया है, परंतु आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत करने वाला हूं जिसकी क्रिप्टो करेंसी हमारे को ऐसा ही एक मौका दोबारा देती है, एक ऐसा ही मौका दोबारा देती है। तो आखिर तक बने रहिएगा। इंडियंस ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। किसके जरिए? उन एक्सचेंजेस के जरिए जो हिंदुस्तान के हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बने हुए हैं। तो 100% लीगल है, क्योंकि आप अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपकी केवाईसी होती है, आप अपने बैंक में पैसा रिसीव करते हैं। इट इज 100% लीगल इन इंडिया। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी जो हम बातचीत करने वाले हैं, एक बहुत छोटा सा अदना सा हिस्सा है उस टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर में आने वाली है। इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पर वो टेक्नोलॉजी है क्या? वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। जैक मा कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड चेंज आवर वर्ल्ड मोर देन पीपल इमेजिन। मैं कोई बहुत आसान भाषा में ब्लॉकचेन की पावर को समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से ईमेल इंटरनेट का एक बहुत छोटा सा अदना सा हिस्सा है, सेम वे के अंदर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक बहुत छोटा सा अदना सा हिस्सा है। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है। आने वाले टाइम पर हमारी लाइफ का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जो ब्लॉकचेन से अछूता रहे, चाहे वो फाइनेंशियल एरिया हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल एरिया हो। दोनों ही एरियाज के अंदर हर एक चीज के अंदर ब्लॉकचेन अपनी जगह बना लेगा। आने वाले टाइम पे अगर आपके मोबाइल फोन से फोटोग्राफ भी खींची जाएगी तो वो भी ब्लॉकचेन के एक फंक्शन एनएफटी के ऊपर सेव किया जाएगा। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन आने वाली है, जो कि फ्यूचर के अंदर हर चीजों को करने का तरीका बदल देगी। आज अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी 10 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, 10 से ज्यादा। और उनमें इंडियन गवर्नमेंट के खुद के इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं। अब क्यों तैयारी करवाई जा रही है बच्चों को, क्यों प्रोफेशनल्स तैयार किए जा रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर? क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है कि फ्यूचर इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमारे को ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। अगर मैं आपको एक न्यूज दूं तो गवर्नमेंट इंडिया नीति आयोग के जरिए मिलकर 2021 13 जुलाई से 15 जुलाई तक एक ब्लॉकचेन हैकाथॉन करवाने जा रही है आईआईटी दिल्ली के अंदर। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आईआईटी दिल्ली के अंदर ब्लॉकचेन गवर्नमेंट क्यों करवा रही है, ब्लॉकचेन हैकाथॉन क्यों करवा रही है? द रीजन इज सिंपल। आईआईटी दिल्ली जो है वो टॉप मोस्ट ब्रेन है हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी के फील्ड में। गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग प्रिपेयर हो जाए ब्लॉकचेन के ऊपर, ताकि वो आने वाले टाइम पर देश को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर सकें। द picture is very much clear. Government is already embracing blockchain hackathon and blockchain technology. ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर निर्मला सीतारमण जी को पूछा गया था कि क्या आपका व्यू पॉइंट है, क्या गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि वी आर
वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ये वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसने आपको ये वीडियो सेंड करी है, उसके जरिए आप ये वीडियो ले सकते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर एक सर्वे किया गया था और उसमें पाया गया कि आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो 2021 के अंदर इंडिया का तो कोई डंडा दिखाई नहीं दे रहा, यूएस और चाइना का थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, पर 2030 आते आते यूएस और चाइना ने कितने तेजी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और इंडिया भी अडॉप्ट करना शुरू हो चुका है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूएस और चाइना दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी है, तो जो चीज नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे, क्या आपको लगता है कि नंबर 3 की जो इकोनॉमी है इंडिया उसको अडॉप्ट नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवेयरनेस इज इन द मनी इज इन द अवेयरनेस। जो व्यक्ति जितना जल्दी किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर जाता है उसी से पैसा कमाया जाता है। पर सवाल ये आता है कि भाई मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट कैसे लूंगा, हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ इट? तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको एक सीक्रेट न्यूज दूं, एक गांव के पास एक हाईवे कटने वाला है और उस हाईवे कटने के बाद वहां की जमीन के रेट कई गुना बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली आप उस जगह पर जमीन खरीद कर रख लेंगे। तो मेरे दी भाई यही का तरीका होता है, किसी भी चीज अगर बेनिफिट लेना होता है तो उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। और मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही प्रोजेक्ट को रखने वाला हूं जिसका नाम है मीथर, एन आइडिया ऑफ टुडे अ ट्रेंड ऑफ टुमारो। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। आज भी दुनिया भर में 83% लोगों को कख नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये तो दुनिया भर का आंकड़ा है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो 95% लोगों को नहीं पता, और यहीं पे पैसा कमाने का सूत्र है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाकर ही पैसा कमाया जा सकता होता है। और आज इस इंडस्ट्री के बारे में लोग अनअवेयर हैं, परंतु आप नहीं। अब आप आज के बाद नहीं बोल पाएंगे कि भाई मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये आपको तय करना है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो क्यों बढ़ता है, और मैं मीथर के साथ ही क्यों स्टार्ट करूं। तो पहले मैं क्या आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ करेंसी समझना एक गलती होगी। क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल शेयर की तरह है। जैसे आज हम एनएससी बीएससी के ऊपर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड करते हैं, और जो सी भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसका शेयर जो होता है वो अपग्रेड हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। सेम वे क्रिप्टो करेंसीज उन कंपनीज का डिजिटल शेयर है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ये भी एक शेयर की तरह है, और इसके पीछे भी मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिसकी वजह से इनके प्राइसेस बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रिलायबिलिटी, कि कौन प्रोजेक्ट लेकर आया है। दूसरा यूजेबिलिटी, इसका क्या बेनिफिट है, लोगों को क्या फायदा होगा इसका। तीसरी चीज अवेलेबिलिटी, क्रिप्टो करेंसी की कितनी मात्रा है, कितने लोगों तक इसकी रीच हो पाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्रिप्टो करेंसी दो काम करती है, ये गोल्ड की तरह काम करती है। ये एक तो एक्सचेंज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, और दूसरा ये वैल्यू ऑफ स्टोर भी है, मतलब इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं जैसे गोल्ड होता है। तो क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान करने के लिए यूज करी जाती है, तो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन की कितनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है, ये चीज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस, क्योंकि जितने ज्यादा लोग किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो चलिए हम मीथर के बारे में समझते हैं। मीथर जो प्रोजेक्ट है वो वॉल्यूमेक्स का पार्ट है। वॉल्यूमेक्स एक 10 साल पुरानी कंपनी है जो 10 सालों से क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और अरबों रुपयों का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये खुद तो प्रोफेशनल ट्रेडर है ही हैं, ये बाकी लोगों को भी ट्रेन करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, और 2022 आते आते ये 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेन कर चुके होंगे। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है जहां पे इनको कवर नहीं किया गया इनकी कंट्री के अंदर। और ये सारी की सारी बातें आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली पार्टनरशिप मीथर ने करी है वो करी है क्लिंक मीडिया से। क्लिंक मीडिया इंडिया का लार्जेस्ट कंटेंट फैक्ट्री है,
और इनका खुद का प्लेटफॉर्म है जूलो के नाम से। अब जो व्यक्ति मीथर के साथ कनेक्ट करता है, जो मीथर की कम्युनिटी में आता है, उन्हीं को ये बेनिफिट्स मिल पाएंगे। क्लिंक मीडिया एक मैजिक बॉक्स लेकर आया जो कि आपके एलईडी टीवी को स्मार्ट टीवी में तो कन्वर्ट करेगा ही, यानी कि आप उससे अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना पाएंगे। उसके अलावा ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जिसके साथ आप बहुत सारे और फंक्शंस कर पाएंगे, परंतु ये सर्विस केवल उन व्यक्ति को अवेलेबल होगी जो मीथर कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, और उसके लिए व्यक्ति को एम कॉइन के जरिए ही पेमेंट करनी होगी। क्लिंक जो प्रोजेक्ट है वो किरण आर्या जी का ब्रेन चाइल्ड है, जो कि एक इंडियन है और ये यूट्यूब के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। उसके अलावा मीथर और बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कि ई लर्निंग प्रोजेक्ट, ऑनलाइन मीटिंग प्रोजेक्ट, बहुत जल्दी हो सकता है हम मीथर मीट पे मिले, डिजिटल एड लाइक यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा, ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ, गेमिंग जोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीथर की खुद की ब्लॉकचेन है। केवल 10% कंपनीज ऐसी होती हैं जो खुद का ब्लॉकचेन लेकर आती हैं, केवल 10% कंपनीज। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है। तो आने वाले टाइम पर जो व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे ब्लॉकचेन पर, वो मीथर के ब्लॉकचेन का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसा कि लोग आज इथेरियम और ट्रॉन पे कर रहे हैं। क्योंकि मीथर की जो ब्लॉकचेन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इन सबसे क्या होगा, ये सब चीजें एम कॉइन के प्राइस को बूस्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं, मीथर की जो ब्लॉकचेन की स्पीड है वो है 2 लाख ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड, जो कि हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट है ट्रॉन की 15,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड। थर्ड इज इथेरियम, मात्र 15 ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड। तो एक बहुत बड़ा गैप है। ये मीथर की टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के ऊपर बात करता है। एम कॉइन की जो टोटल क्वांटिटी है वो है 1 बिलियन 100 करोड़, जिसमें से प्री माइंड जो है वो 40 करोड़ है, बाकी 60 करोड़ अगले 15 से 20 सालों में माइन किए जाएंगे। मीथर का जो एम कॉइन है वो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बना हुआ है, और ये दुनिया केवल चौथा ऐसा कॉइन है जो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बना हुआ है। उसके अलावा एम कॉइन ऑलरेडी विंडेक्स और अर्थबिट पे लिस्ट हो चुका है, बहुत जल्दी बायू कॉइन ट्रेडब्रिज.io पे लिस्ट होने वाला है, और बहुत जल्दी ये कॉइन मार्केट कैप पर भी अवेलेबल होगा। तो इन सब चीजों से क्या होगा, इन सब चीजों से एम कॉइन की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब सवाल ये आता है कि भाई मैं कैसे एसोसिएट हो सकता हूं। तो मीथर के साथ एसोसिएट होने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले, आप अगर खुद का कोई ब्लॉकचेन स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आप मीथर के ब्लॉकचेन का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है मीथर प्रो फिक्स प्लान, जिसके अंदर आपके पैसे के ऊपर एक फिक्स रिटर्न दिया जाता है 250% का 100 हफ्तों में। उदाहरण के तौर पे आपने 1,000 रुपए कंपनी को दिए, तो 1,000 के बदले कंपनी आपको 2,500 रुपए वापस कर देगी अगले 100 हफ्तों के अंदर, 2.5% पर वीक। या फिर आप कंपनी में फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट बन सकते हैं। आप कंपनी को पैसे दे देते हैं, कंपनी आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट होता है उसका 70% हिस्सा आपको दे दिया जाता है, और 30% हिस्सा कंपनी रख लेती है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमेशा सेफ रहता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो है एम कॉइन का स्टेकिंग प्लान। ऐसा क्यों? अब एक बात बताइए, अगर आपको पता हो कि गांव के पास की जमीन के रेट बढ़ने वाले हैं, तो आप किसी और व्यक्ति को लोन देंगे ताकि वो जाके वहां पर जमीन खरीद ले, या आप खुद ही खरीद लेंगे? डेफिनेटली आप खुद ही खरीद लेंगे। तो यही है स्टेकिंग प्लान, यानी कि हिस्सेदारी लेना, पार्टनरशिप लेना। तो ये कैसे काम करता है? आप मात्र $30 से कंपनी में स्टेक ले सकते हैं, जिसके बदले कंपनी आपको 150% का स्टेक ऑफर करती है 365 दिन के लिए। अगर कोई और बड़ा पैक लेते हैं, जो कि आप चाहे तो बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, तो पैक के अकॉर्डिंगली आपको स्टेक ऑफर किया जाता है। परंतु ट्रायल पैक के अलावा कोई भी और पैक लेते हैं तो जो आपका स्टेक है वो 730 दिन का होता है। ये कैसे काम करता है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने ट्रायल पैक लिया, और उस दिन जिस दिन आपने लिया 80 रुपए के डॉलर के अकॉर्डिंगली कॉइन का जो रेट है वो 10 रुपए है। ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ। तो आपको टोटल 240 कॉइन मिलने चाहिए। कंपनी आपको $45 की, यानी कि 360 कॉइन ऑफर करेगी, एम कॉइन, जो कि 150% हुआ 365 दिन के लिए। तो डेली आपके अकाउंट में 0.98 कॉइन आएंगे। अब मान लीजिए बिगनर पैक से अपग्रेड करते हैं, आपने $90 दिए, 720 कॉइन आने चाहिए थे, कंपनी आपको 1080 देगी, 730 दिन के लिए देगी, तो डेली आपको 1.47 आने चाहिए थे।
अगर आप प्रोफेशनल पैक लेते हैं 5400 रुपए का, जिसमें 175% का स्टेक मिलता है, तो आपको 75,600 कॉइन मिलेंगे, 730 दिन के लिए मिलेंगे, तो डेली 105.56 कॉइन आपको आएंगे। ऐसे ही बिजनेस पैक अगर आप लेते हैं $27,000 का, जिसके अंदर 200% का स्टेक मिलता है, तो आपको 4,32,000 कॉइन मिलेंगे 730 दिन के लिए, और डेली आपके अकाउंट में 591.78 कॉइन्स आने वाले हैं। अब ये इस तरीके से स्टेकिंग प्लान काम करता है। अब अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, $120 पे मैं बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए अगर आज आप एम कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कहाँ रखेंगे? सेविंग्स अकाउंट में। तो 2 साल बाद वो 10,600 रुपए हो जाएगा। एफडी में रखेंगे तो 2 साल बाद 11,200 हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो 12,100 हो जाएगा। परंतु अगर आप एम कॉइन में रखते हैं और उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, कुछ चेंज नहीं होता, तो भी वो 2 साल बाद 15,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आपको 150% का स्टेक जो है वो ऑफर किया गया है। और अगर आप एम कॉइन की वैल्यू डबल हो जाती है तो 2 साल बाद वो 30,000 रुपए हो चुका होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम कॉइन की जो प्राइस है वो 10 गुना एक्सपेक्टेड है राइज होने के, यानी कि आपके 10,000 रुपए 1.5 लाख में बन सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट के चांसेस हैं विद अ मिनिमम और कैलकुलेटेड रिस्क। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक व्यक्ति है, मैंने 17 फरवरी 2021 को अपना $30 और $90 का पैक लिया था, यानी कि कुल मिला के $120 इन्वेस्ट करे थे, और 20 जून 2021 को मुझे ऑलरेडी $126 का जो रिवॉर्ड है वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में वापस आ चुका था। मैं चाहूँ तो इसको आज बेच के ये पैसा ले सकता हूँ, या मैं वेट कर सकता हूँ, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, कि जब इसका रेट और बढ़ेंगे तब मैं इसको मल्टीपल प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो यही चीज आप भी अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं मीथर को स्टेकिंग प्लान को लेकर। अब बात आती है कि भाई अभी तक तो ये मेरे पैसे से पैसा कमाने की बात हुई, मैं आगे कैसे पैसा कमाऊंगा? जब भी आप किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रायल पैक से, तो आपको $15 की इमीडिएट इनकम आती है। आप कितने भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 व्यक्तियों का एग्जांपल लिया, तो आपके $90 की इनकम होगी, और $90 ही वो अमाउंट है जो आपको आगे की इनकम लेने के लिए चाहिए, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में ही $120 का पैक नहीं लिया है। क्योंकि अगर आपका खुद का पैक ट्रायल पैक से है तो आप केवल एक ही इनकम कमा सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोनस। जैसे ही आप अपने पैक को $120 से अपग्रेड करते हैं तो आपको जो सेकंड इनकम मिलती है वो मिलती है एडवाइजरी बोनस। एडवाइजरी बोनस क्या है? इंट्रोडक्शन बोनस आपको उन व्यक्तियों से आ रहा था जिनको आप डायरेक्टली बिजनेस में लेकर आए थे, बट एडवाइजरी बोनस आपको उनसे भी आता है जिनको वो आगे बिजनेस में लेकर आएंगे। हमने 3 व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, उनसे आपको $15 आए, $45। वो आगे 3 व्यक्ति को लेकर आए, 9 व्यक्ति आए, उनसे आपको $1 आया, तो $9। ऐसे करते हुए जब मैं 9th लेवल तक जाता हूँ तो 29,523 लोग हो जाते हैं। $24,650 का मुझे एडवाइजरी बोनस आ चुका होता है, साथ में $30,000 का मुझे रिवॉर्ड आ चुका होता है। यानी कि इंडियन करेंसी में बात करूं तो 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसा मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका होता है। और अगर मैं 50% पे बात करूं तो 15 लाख रुपए, 10% बात करूं तो 3 लाख रुपए, यानी कि अगर मैं केवल 10% भी मेहनत करूं तो 3 लाख रुपए आते हैं। परंतु मैं बता दूं, इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अगर मैंने 1 साल में भी एक लेवल कंप्लीट किया तो भी मैं 9 साल के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। मैं लगभग 35 से 40 लाख रुपए यहाँ पे कमा रहा हूँ। सेकंड जो इनकम आती है डायरेक्ट इनकम एंड रेजिडुअल बोनस। अब डायरेक्ट इनकम क्या है? आपने अपना पैक $120 से अपग्रेड कर लिया या उससे ज्यादा से कर लिया, तो आपकी टीम में बाकी लोग भी बेनिफिट लेने के लिए ऐसा करेंगे। अब जब भी इनमें से कोई व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड करता है, जिसको आप डायरेक्टली बिजनेस में लेकर आए थे, तो आपको 10% की इनकम आती है। यानी कि अगर वो $90 से अपग्रेड करेंगे तो $9, $900 से अपग्रेड करेंगे तो $90, और $27,000 से अपग्रेड करेंगे तो $2700। तो जो व्यक्ति डायरेक्ट आप लेकर आए थे वो अपग्रेड करता है तो आपको डायरेक्ट इनकम आती है। और जो व्यक्ति जिनको आप नहीं लेके आए थे, आपकी टीम में कोई और व्यक्ति लेकर आया था, जब वो अपग्रेड करता है तो आपको रेजिडुअल बोनस आता है उस व्यक्ति की पोजीशन के अकॉर्डिंगली। परंतु अगर आपका अपना पैक $90 से लेकर $900 के बीच में है तो आपको रेजिडुअल बोनस स्क्रीन पे दिखाए हुए तरीके से 9 लेवल तक आता है। और अगर आपका खुद का पैक 2700 से लेकर $27,000 तक का है तो आपको यही इनकम 18 लेवल से आती है। अब इनकम कैलकुलेट करते हैं, अगर हर एक व्यक्ति $120 मात्र 10,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो क्या होता है?
मैंने 3 व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा, उनसे मुझे $72 की वन टाइम इनकम आ गई और $3 की मुझे ROI आई। 9 व्यक्ति मेरी टीम में आ जाते हैं, वो आगे लोग लेके आते हैं, तो मुझे $90 की वन टाइम इनकम आ जाती है और $12 की एडिशनल मुझे ROI इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं, 27 व्यक्ति आते हैं, तो $48 की मुझे ROI आ जाती है और $130 की वन टाइम इनकम आती है। ऐसे करते करते अगर मैं केवल छठे लेवल तक जाऊं, ओनली 6th लेवल तक, जहां पे 1000 व्यक्ति मेरी टीम में होते हैं, तो मुझे $2500 की करंट वैल्यू पे ROI आती है। आते मुझे क्वाइंस हैं, तो मैं चाहूं तो उनको सेम डे पर कन्वर्ट कर सकता हूं पैसे के अंदर, या फिर मैं होल्ड कर सकता हूं। जैसे जैसे एम कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी ROI भी बढ़ जाएगी। तो मेरी पर्सनल चॉइस है मैं क्या करना चाहता हूं। उसके अलावा कंपनी हमको टीम बिल्डिंग और रैंक बोनस देती है कि जैसे जैसे मेरी टीम में बिजनेस होता चला जाता है, मेरी रैंक बढ़ती चली जाती है। जब मेरी टीम में टोटल $1500 का बिजनेस हो जाता है, तो मेरा लेवल पहुंच जाता है 5% का। यानी कि पहले मुझे जब मेरा कोई टीम में कोई व्यक्ति अपग्रेड करता था तो 10% आता था, अब मुझे 15% आएगा। ऐसे करते करते टोटल बिजनेस को एक्यूमुलेट करते करते मैं 25% के इंडिविजुअल लेवल पे जा सकता हूं। यानी कि 10 पहले के और 25 अब के, मेरा टोटल लेवल 35% का हो जाएगा। यानी कि मेरे पर्सनल बिजनेस के ऊपर 35% मुझे वापस आता है। साथ ही साथ अगर मैं अपनी टीम के व्यक्ति को ग्रो करवाता हुआ जा रहा हूं, तो $200 से लेके मैं $3 लाख तक का रिवॉर्ड ले सकता हूं। टोटल रिवॉर्ड की बात करूं तो $6 लाख का रिवॉर्ड ये बनता है। तो मुझे ये समझ में आया था कि भाई बाकी चीजों से, बाकी इनकम से तो मेरे घर के खर्चे चल जाएंगे, और ये इनकम मेरी एसेट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और बहुत से लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा कर भी रहे हैं। एक छोटा सा हमने एग्जांपल ले रखा है कि अगर हर एक व्यक्ति $930 से आए, हालांकि मैं पर्सनली $120 पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज वो हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्ड करना बहुत सिंपल है। हालांकि बिजनेस के अंदर 75-80 हजार रुपए भी इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक उदाहरण ले रखा है कि हर एक व्यक्ति का $930 से करता है, तो अगर हम उन्हीं 1000 लोगों की टीम बनाए जैसे पहले बना रहे थे, तो जहां पे पहले मुझे $2500 का आ रहा था, वहां पे $25,000 की मुझे जो है ROI आती है। मेरा जो टोटल एम कॉइन है वो लगभग लगभग 2.5 लाख एम कॉइन के आसपास मुझे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे एम कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी स्टेक की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम हम यहाँ पे कमा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। पर मैं आपको बता दूं, कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसी इनकम को जनरेट करता है। तो हम जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा आपने सुना होगा कि गाय दूध दे देती है, तो मैं बता दूं गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। सेम वे बिजनेस में भी हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं। उसके अलावा कंपनी टाइम टू टाइम बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स, बोनांजास, फॉरेन टूर्स, कार गिफ्ट्स देती रहती है, और बहुत से लोग ऑलरेडी इन चीजों को यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन और इथेरियम में पेमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। ऑलरेडी कंपनी के मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑफिसेज हैं, तो आप एक ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी के साथ एसोसिएट होने चले जा रहे हैं। तो अब आप इस वीडियो को अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने का समय आ चुका है जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसने आपको ये वीडियो भेजी है। आपने इतने ध्यान से इस बातचीत को सुना और मुझे अपने सामने प्रेजेंट करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।